हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट विथ राहुल में आपका स्वागत है। सील ऑयल सिस्टम के सीरीज में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक, सील ऑयल सर्किट। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन दिस वीडियो we'll see the hydrogen side seal oil circuit and the air side seal oil circuit। इससे पहले सील ऑयल सिस्टम का हम लोग क्यों यूज करते हैं और सॉफ्ट सील का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। जो भी फ्रेंड्स उस वीडियो को नहीं देखे, कहते हैं हमारे चैनल पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सील ऑयल सर्किट का वन बाय वन, क्योंकि आपका हाइड्रोजन साइड का अलग सील ऑयल सर्किट है, एयर साइड सील ऑयल सर्किट अलग है, तो दोनों का हम लोग वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं सील ऑयल सर्किट का। देखिए, सील ऑयल सर्किट का क्या काम है, तो हम लोग इसको देखते हैं। बेसिक सॉफ्ट सील्स supplied with pressurized seal oil are provided to prevent hydrogen losses। जिन्हें क्यों यूज करते हैं सील ऑयल सर्किट का? हाइड्रोजन लॉसेस एट द शाफ्ट एंड सेकेंड द इनग्रेस ऑफ एयर इनटू द हाइड्रोजन कूल्ड जनरेटर। देखिए, बेसिकली आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि सील ऑयल सर्किट का यूज करने के पीछे मकसद जो है वो दो चीज के लिए है। टू प्रिवेंट हाइड्रोजन लॉसेस एट द शाफ्ट and second the ingress of air into the hydrogen cooled generator। means आपका एयर भी, एटमॉस्फेरिक एयर, आउटसाइड का एयर अंदर इंग्रेस ना करे, उसको भी हम लोग प्रिवेंट करते हैं सील ऑयल सर्किट का। फ्रेंड्स, एज लॉन्ग एज द सील ऑयल प्रेशर प्रेजेंट इन द एनुलर गैप, एनुलर गैप कहां पर रहता है? बिटवीन द सील रिंग एंड द शाफ्ट present, there is no chances of leakage of hydrogen gases from the generator। देखिए, जब तक आपका एनुलर गैप में सील ऑयल का फिल्म बना हुआ है, तब तक हाइड्रोजन का लीकेज होने का कोई चांस ही नहीं है। तो सील ऑयल सर्किट जनरली अगर आप क्लासिफाइड कीजिएगा तो दो पार्ट का है। एक आपका एयर साइड सील ऑयल सर्किट होता है, एक आपका हाइड्रोजन साइड का सील ऑयल सर्किट होता है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि कंपोनेंट्स, आपका हाइड्रोजन साइड सील ऑयल सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है और एयर साइड के सील ऑयल सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स होता है। पहले हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हाइड्रोजन साइड सील ऑयल सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स है, पहले हम लोग उसको देखते हैं। बेसिक से आप लोग सीखिए, देखिए क्या होता है। हाइड्रोजन साइड सील ऑयल सर्किट में सबसे पहले आपका क्या है? सील ऑयल टैंक है, एसओटी। एसओटी है सील ऑयल टैंक। ये आपका 0 मीटर पे ही, जहां आपका सील ऑयल का स्कीड रहता है, वहीं पे आपका ये रहता है एसओटी। एसओटी से ही आपका हाइड्रोजन साइड का जो सील ऑयल पंप सक्शन लेता है। तो एक आपका सील ऑयल पंप रहता है, हाइड्रोजन साइड में आपका सील ऑयल पंप का एक ही रहता है, और सील ऑयल पंप क्या करता है? इसी एसओटी से ऑयल को सक करता है। आपका ऑयल कूलर है, ऑयल कूलर दो होता है, जिसमें एक आपका सर्विस में रखते हैं, एक आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रखते हैं। ऑयल कूलर 1 और 2 ये आपका प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर होता है, पीएचई होता है, प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर होता है। उसके बाद आपका सील ऑयल फिल्टर होता है, दो फिल्टर होता है, एक फिल्टर आपका सर्विस में रहता है, एक फिल्टर आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है, और एक आपका डिफरेंशियल प्रेशर वाल्व होता है। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसमें आपका एक दो ऑयल इंपल्स लाइन आता है, एक आपका एयर साइड सील ऑयल का इंपल्स लाइन आता है, और एक आपका हाइड्रोजन साइड का सील ऑयल प्रेशर का इंपल्स लाइन आता है, और इसी दोनों इंपल्स लाइन के बेसिस पे आपका ये वर्क करता है। इसका हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे बाद में कि कैसे ये वर्क करता है, इसका इंटरनल मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे। और एक आपका होता है प्रेशर इक्वलाइजिंग वाल्व। ये आपका टीई मीन टरबाइन इंड एंड डबल ई जो लिखा हुआ ये एक्साइटर इंड साइड में, मीन्स आपका दोनों साइड के लिए अलग अलग, क्योंकि आपका शाफ्ट सील रिंग जो है वो तो दोनों इंड में, आपका टरबाइन इंड में भी है एंड एक्साइटर इंड में भी रहता है। तो दोनों इंड के लिए अलग अलग प्रेशर इक्वलाइजिंग वाल्व होता है। ये प्रेशर इक्वलाइजिंग वाल्व आपको कहां पे मिलेगा? जहां एलएलडी स्टेशन आपका है, जनरली आपका 8.5 मीटर के आसपास आपको ये मिलेगा। एलएलडी स्टेशन के पास प्रेशर इक्वलाइजिंग वाल्व फॉर टी एंड डबल ई साइड में।
तो ये आपका मेन कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोजन साइड सील ऑयल सर्किट। एयर साइड सील ऑयल सर्किट में क्या क्या कंपोनेंट्स रहता है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए एयर साइड सील ऑयल सर्किट में आपका सील ऑयल स्टोरेज टैंक, जिसको हम लोग SOST करते हैं, सील ऑयल स्टोरेज टैंक। क्योंकि एयर साइड में जो आपका सील ऑयल पंप है वो SOST से ही सक्शन लेता है। ये आपका SOST कहां पे मिलेगा? ये 17 मीटर के पास जो आपका लूब ऑयल का जो गैलरी होता है उसी गैलरी में आपको ये मिलता है। 17 मीटर पे जो टरबाइन के बियरिंग को कूलिंग करने के लिए जो गैलरी है जहां से आपका पाइपलाइन जाता है, वहीं पे आपका जनरेटर के पास 5 और 6 नंबर बियरिंग के बीच में आपको ये मिलेगा। तो SOST में जो ऑयल आता है वो बियरिंग का ही ऑयल होता है। 5 और 6 नंबर बियरिंग का ही ऑयल आपको डायरेक्ट MOT में नहीं जाता है, ये सबसे पहले आपका SOST में आता है और वहीं से आपका सील ऑयल पंप, जो एयर साइड का सील ऑयल पंप होता है, वो सक करता है। ठीक है। उसके बाद सील ऑयल पंप, देखिए एयर साइड सील ऑयल पंप में टोटल 3 पंप है। 2 आपका AC मोटर से चलता है और आपका 1 जो होता है वो DC ड्रिवन मोटर होता है। ठीक है। तो आपका दोनों में एक पंप आपका सर्विस में रहता है, दूसरा पंप आपका स्टैंड बाय कंडीशन में रहता है। एंड इन द फेल्यूर ऑफ बोथ AC ड्रिवन पंप, देन इमरजेंसी कंडीशन में आपका DC SOP वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। आपका ऑयल कूलर होता है, 2 ऑयल कूलर है, ये भी आपका प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर ही होता है। इसमें एक आपका सर्विस में रहता है, दूसरा आपका स्टैंड बाय कंडीशन में हम लोग रहते हैं, आइसोलेट करके रखते हैं। सील ऑयल फिल्टर, सील ऑयल फिल्टर भी 2 होता है, एक सर्विस में रहता है, एक आपका स्टैंड बाय कंडीशन में हम लोग रखते हैं। देखिए इस दोनों वाल्व का बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। डिफरेंशियल प्रेशर वाल्व A टाइप है, A1 A2 लिख दिया, ये जनरली A टाइप है। और आपका हाइड्रोजन साइड में आपका डिफरेंशियल प्रेशर वाल्व आपका C टाइप था, लेकिन ये आपका डिफरेंशियल प्रेशर वाल्व A टाइप है। तो इसमें आपका जो इंपल्स लाइन जो आता है, ध्यान दीजिएगा, तो एयर साइड में आपका जो डिफरेंशियल प्रेशर वाल्व जो होता है इसमें 2 इंपल्स लाइन आता है। एक आपका एयर साइड सील ऑयल प्रेशर होता है एंड सेकंड हाइड्रोजन गैस का इंपल्स लाइन होता है। वो आपका LLD स्टेशन के पास जो पाइप आता है वहीं से टैपिंग लेके हाइड्रोजन गैस का इसमें डालता है। तो ये जो डिफरेंशियल प्रेशर वाल्व जो वर्क करता है विद द रिस्पांस ऑफ द हाइड्रोजन गैस प्रेशर एंड एयर साइड सील ऑयल प्रेशर। तो ये आपका मेन कंपोनेंट्स ऑफ एयर साइड सील ऑयल सर्किट। अब हम लोग बारी बारी से देखें। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे 3 AC साइड सील ऑयल पंप देख रहे होंगे। ये आपका 2 AC SOP है और एक जो है आपका DC SOP है। और यहाँ पे आपका एक सक्शन लाइन है, एक डिस्चार्ज लाइन है, एक आपका रीसर्कुलेशन लाइन होता है, जैसा कि हर पंप में होता है। देखिए यहाँ से ऊपर से आपका सक्शन लाइन है, यहाँ देखिए आपका डिस्चार्ज लाइन है और एक आपका रीसर्कुलेशन लाइन होता है। पंप के बाद आपका ये PHE टाइप कूलर होता है, जहाँ से एयर साइड के लिए अलग कूलर होता है एंड हाइड्रोजन साइड के लिए अलग कूलर होता है। ये आपका SOT आपको दिख रहा होगा, ये आपका SOT है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं डिफरेंशियल प्रेशर रिलीफ वाल्व A एयर साइड का है। इसमें आपका 2 इंपल्स लाइन आता है, एक आपका हाइड्रोजन साइड गैस प्रेशर होता है और एक एयर साइड सील ऑयल का प्रेशर होता है। आपको यहाँ पे 2 इंपल्स लाइन आपको दिख रहा होगा। इसी दोनों इंपल्स लाइन के अकॉर्डिंगली आपका डिफरेंशियल प्रेशर वाल्व वर्क करता है यहाँ पे आपका। उसी प्रकार सिमिलरली आपका हाइड्रोजन साइड का भी DPRC होता है। इसमें भी आपका 2 इंपल्स लाइन होता है, एक आपका एयर साइड सील ऑयल प्रेशर होता है, एक हाइड्रोजन साइड का सील ऑयल प्रेशर होता है। इसके अकॉर्डिंगली ये वर्क करता है। ये देखिए आपका फिल्टर है, एयर साइड सील ऑयल के लिए अलग फिल्टर होता है और हाइड्रोजन साइड के लिए अलग फिल्टर होता है। दोनों के लिए अलग अलग फिल्टर होता है टू रिमूव द कंटामिनेशन फ्रॉम द सील ऑयल सर्किट। यहाँ से देखिए एयर साइड का जो आता है, इसका आपको 8.5 मीटर पे LLD स्किड है। ये 2 भाग में डिवाइड होता है। ये आपका प्रेशर इक्वलाइजिंग वाल्व फॉर TE साइड एंड प्रेशर इक्वलाइजिंग वाल्व फॉर EE साइड का होता है। इस पर भी आपका 2 इंपल्स लाइन आता है, एक एयर साइड सील ऑयल प्रेशर आता है, एक हाइड्रोजन साइड का सील ऑयल प्रेशर होता है। इसके अकॉर्डिंगली ये वर्क करता है। देखिए एक आपका EE H2 साइड सील ऑयल चला जाता है और एक आपका T टरबाइन इंड हाइड्रोजन सील ऑयल का ये डिस्चार्ज लाइन है। दोनों के लिए अलग अलग, दोनों इनके लिए अलग अलग लाइन होता है। ये आपका एक एयर साइड का सील ऑयल आ रहा है, एक आपका LLD स्टेशन में हाइड्रोजन साइड का सील ऑयल आ रहा है आपका।
एयर साइड का सील ऑयल भी आपका दो भाग में डिवाइड होता है, एक आपका एयर साइड सील ऑयल के लिए चला जाता है और एक आपका रिंग रिलीफ लाइन के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ब्रांच जो दिख रहा होगा, यहाँ आपका एयर साइड जो सील ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं, पहले उसको थ्रॉटल करते हैं। दिस इज द थ्रॉटलिंग वाल्व, ये आपका थ्रॉटलिंग वाल्व है। और यहाँ से आपका एक टरबाइन साइड चला जाता है एयर साइड सील ऑयल, एक आपका एक्साइटेड में चला जाता है। यहाँ से प्रेशर रिलीफ वाल्व का भी सेम फंडा है, एक आपका एयर साइड जाता है, एक हाइड्रोजन साइड आपका चला जाता है। तो इस प्रकार से आपका प्रेशर रिंग रिलीफ वाल्व का क्या काम होता है, टू कंपनसेट द थ्रस्ट लोड। देखिए इम्पल्स लाइन आपका जो आता है एयर साइड सील ऑयल का, वही देखिए यहीं से टैपिंग लिया हुआ है आफ्टर थ्रॉटलिंग। और ये देखिए हाइड्रोजन गैस का इम्पल्स आपका यहाँ से लिया है एलएलडी स्टेशन के ऊपर से, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एलएलडी जो है आपका ग्लास गेज है, अगर इसमें ऑयल दिख गया है तो आपको उसको ड्रेन करना है, क्योंकि 2/3 का लॉजिक है। तो इससे आपका सील ऑयल सिस्टम ट्रिप हो सकता है और आपका टरबाइन को भी ट्रिप करा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द लोकल डायग्राम। आप इसको लोकल